हाय, इस वीडियो में अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो। द क्वेश्चन इज, इफ a shopkeeper earned a profit of 25% by selling an article at rupees 1785, find the cost price of the article। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल वेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उन सारे ही मेथड्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेहतर होगा, जिसको हम अप्लाई करें और हमारा कैलकुलेशन छोटे से छोटा हो और हमें आंसर भी जल्दी मिल पाए। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, जिसके लिए हमने देखा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था प्रॉफिट परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है उस शॉपकीपर को, तो प्रॉफिट के केस में हमारा जो सेलिंग प्राइस बनता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस को के अज्यूम कर लिया और फिर यहाँ पे हमने रखा k प्लस 25/100 इंटू के विच इज आर प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ पे k को कॉमन निकाला तो हमें k इंटू 1 प्लस 25/100 इज इक्वल टू 1785। फिर आगे इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला k इंटू 125/100 इज इक्वल टू 1785। इसको और रिड्यूस किया तो हमें मिला k इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1785। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू मिली 1428 विच इज आर कॉस्ट प्राइस। तो इस ट्रेडिशनल मेथड को सॉल्व करने पे हमें पता चला कि 4 से 5 स्टेप के बाद मुझे ये आंसर मिल रहा है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस। काफी लंबा हो रहा है, इसमें काफी कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं। हमें इतना टाइम नहीं होगा क्वेश्चन में, खासकर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करें और फिर हमें आंसर मिले। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर तेजी से आए। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो हमारा आंसर हमें जल्दी मिल पाएगा। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम लगाएंगे तो सपोज हमने कॉस्ट प्राइस को के अज्यूम किया है, ओके। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें प्रॉफिट जो परसेंटेज दिया हुआ है वो 25% का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट क्या एक तरह का पॉजिटिव चेंज है, यानी कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो कितने से इंक्रीज कर रही है? 25% से। तो ऐसे में कहूँ कि चाहे वो 25% से इंक्रीज हो या फिर 1/4 से इंक्रीज हो, बात तो सेम है। तो अगर 1/4 से कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 5/4। तो 5/4 को मल्टीप्लाइंग करेंगे उस कॉस्ट प्राइस से, तो अब ये टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है तो हमने इक्वेट कर दिया। तो k की वैल्यू मिल गई हमें 1428। आगे एक और मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो है बेस चेंज मेथड। वो ऐसे कि अगर हम मान लो यहाँ पे k हमने यहाँ पे रखा तो k में प्रॉफिट हो रहा है, यानी इस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है 25% से, यानी कि इस कॉस्ट प्राइस को 25% से इंक्रीज कर रहे हैं तभी तो सेलिंग प्राइस बन रहा है। यानी k को 1/4 से इंक्रीज किया तो 1785 पे पहुंचे विच इज आर सेलिंग प्राइस। दिस विल बी आर रिजल्टेंट वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं कि 1785 को कितने परसेंटेज से हम डिक्रीज करा दें कि हमें k की वैल्यू मिल जाए। तो अब हम ऐसे बोले कि कितने परसेंटेज से डिक्रीज कराएं या फिर किस फ्रैक्शन से डिक्रीज करा दें। तो अगर k 1/4 से, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 1/4 से इंक्रीज हो रहा है तब जाके 1785 पे पहुंच रहे हैं, तो इसको हम 1/5 से क्या करेंगे? डिक्रीज कराएंगे। ऑलरेडी हमने बेस चेंज मेथड समझ लिया है। तो 1/5 से डिक्रीज किसको कराएंगे? इस रिजल्टेंट वैल्यू को, ओके। तो अगर हम इसको 1/5 से डिक्रीज कराएंगे तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा 4/5। तो 4/5 इंटू 1785 जो कि आएगा क्या? 1428, और यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे लिए जो बेहतर तरीका है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं या फिर हम बेस चेंज मेथड लगाएं, ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटे से छोटा हो सके और हमारा टाइम बचे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर बेस चेंज मेथड से, और ट्रेडिशनल मेथड को हम अवॉइड करें।
अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है या फिर बेस चेंज मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर और बेस चेंज मेथड का जो कॉन्सेप्ट है आप परसेंटेज के वीडियोस देखिए, उससे क्लियर करिए और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी ने सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ लिया हो। क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर incurs a loss of 33.33% by selling an article at rupees 2222. Find the cost price of that article. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड बेस चेंज मेथड। बट मैं आपसे बोलूंगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड घर पे ट्राई करो। अब हम चलते हैं इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर और बेस चेंज मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले सीपी को के अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 33.33% का लॉस हो रहा है किसी आर्टिकल को बेचने पर, जब वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को 2222 रुपीज में बेचता है। तो अब कॉस्ट प्राइस बताइए, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो 33.33% का लॉस हो रहा है, यानी कि कोई वैल्यू 33.33% से डिक्रीज की जा रही है। और वो कौन सी वैल्यू है? वो कॉस्ट प्राइस ही है जिसको 33.33% से डिक्रीज कर रहे हैं, तभी तो सेलिंग प्राइस बन रहा है। तो मैं चाहे 33.33% का डिक्रीज बोलूं या लॉस बोलूं, बात तो सेम है। तो 33.33% का फ्रैक्शन होता है 1/3। तो मैं फ्रैक्शन से अगर करूं कि 1/3 से अगर डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 2/3। ये 2/3 हम मल्टीप्लाइंग कराएंगे उस कॉस्ट प्राइस से, यानी उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से, तो तभी तो हमें सेलिंग प्राइस बनेगा। और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 2222। तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 3333 विच इज आर कॉस्ट प्राइस। अब इसी को हम बेस चेंज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हमने कॉस्ट प्राइस को के अज्यूम किया, इस के को 1/3 से डिक्रीज किया जा रहा है, यानी 33.33% का लॉस हो रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूं और ये भी बोल सकता हूं कि 1/3 से डिक्रीज हो रहा है या फिर 1/3 से लॉस हो रहा है, दोनों बातें सेम है। तो अगर के को 1/3 से हम डिक्रीज करा रहे हैं तो हम 2222 पे पहुंच रहे हैं, और ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि रिजल्टेंट वैल्यू है। तो वापस इसको कितने परसेंटेज से इंक्रीज किया जाए कि हमें के मिल जाए, यानी के की वैल्यू पता चल जाए, या फिर किस फ्रैक्शन से इंक्रीज कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि 1/3 से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बढ़ाएंगे 1/2 से, यानी 1/2 से इस रिजल्टेंट वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे। तो अगर 1/2 से इंक्रीज होगा ये रिजल्टेंट वैल्यू, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा इस रिजल्टेंट वैल्यू का, यानी इस सेलिंग प्राइस का 3/2। तो 2222 इंटू 3/2 करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगी, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, वो होगी 3333। ओके, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। ये वाला कैलकुलेशन तो हम अपने दिमाग में कर सकते हैं कि अगर 1/3 से कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है या फिर लॉस हो रही है तो किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे पहुंचेगी, और वो रिजल्टेंट वैल्यू है क्या? सेलिंग प्राइस है, यानी उस सेलिंग प्राइस को कितने से इंक्रीज करेंगे हम सीपी पे आ जाए। ओके, तो अब अगर 1/3 से डिक्रीज हो रहा है तो बेस चेंज मेथड हमें पता है, तो हम 1/2 से इंक्रीज करेंगे उस रिजल्टेंट वैल्यू को। अगर 1/2 से इंक्रीज करेंगे तो उस रिजल्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 3/2। तो 3/2 इंटू 2222 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3333। और उसी तरह से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला भी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकते हैं कि अगर 1/3 से डिक्रीज हो रहा है तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा उस कॉस्ट प्राइस का 2/3। तो 2/3 इंटू के कर दिया हमने जल्दी से, और उसको इक्वेट कर दिया सेलिंग प्राइस से, यानी कि
जब उसको डिक्रीज कर दिया तो वो तो सेलिंग प्राइस ही बन जाएगा और उसको सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर बेस चेंज मेथड के मदद से अपनी कैलकुलेशन को छोटा करेंगे और हमें आंसर भी जल्दी मिल पाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को रीड कर लिया हो। द क्वेश्चन इज an article is sold at a certain price results in 10% loss. If sold 200 rupees more, it would have resulted in 30% profit. Find the cost price of that article. अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी आर्टिकल को बेचने पर 10% का लॉस हो रहा है। अगर उस आर्टिकल को उस सेलिंग प्राइस पे जिसमें हमने बेचा है या जिस पे हमें लॉस हुआ है उस पे ना बेच के उससे 200 रुपये एक्स्ट्रा में बेचते, यानी 200 रुपये और अगर उस कस्टमर से लेते तो हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 30% का प्रॉफिट होता। यहां पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज दिया गया है, तो उन डेटा का यूज करेंगे और हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज किया है और इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इससे सॉल्व करके देखते हैं और हम आंसर को क्या पाते हैं वो चलते देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि एक आर्टिकल है जिसको बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने सीपी को के अज्यूम कर लिया है, एक वेरिएबल। अब कहा जा रहा है कि लॉस 10% का है, तो यानी उस सीपी को 10% से कम करके बेच रहा है, यानी सीपी को 10% से डिक्रीज करके बेचा जा रहा है। तो 10% से डिक्रीज करो या फिर 1/10 से डिक्रीज करो, बात तो सेम है। तो अगर सीपी को 1/10 से डिक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 9/10, यानी 9/10 ऑफ सीपी यानी के इंटू 9/10। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा जब उस आर्टिकल को पहली बार में बेचा जा रहा है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। दिस विल बी आवर सेलिंग प्राइस। अब कहा जा रहा है नेक्स्ट लाइन में कि अगर इस पे ना बेचकर इससे 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी 200 रुपये और लेता तो जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट 30% होता। ओके, यानी ये प्लस 200। ओके, तो हमारे दिस विल बी आवर सेलिंग प्राइस, ओल्ड सेलिंग प्राइस, एसपीओ विच मीन्स ओल्ड सेलिंग प्राइस। यहां पे एसपीएन लिखा है विच मीन्स न्यू सेलिंग प्राइस। तो जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो क्या है, के इंटू 9/10 और प्लस 200। दिस इज आर न्यू सेलिंग प्राइस। और जब हम इस सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 30% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर 30% का प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें कॉस्ट प्राइस पे ही तो 30% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 30% का इंक्रीज हो रहा है सीपी में, तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/10, यानी 3/10 से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सीपी 3/10 से इंक्रीज हो रहा है तो उस सीपी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 13/10, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है यही बनेगा, यानी 13/10 इंटू के। करेक्ट है ना? इसको हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए। अब यहां पे हमने देखा कि इसको हम उधर लेके गए तो 13/10 इंटू के माइनस 9/10 इंटू के, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस मिला 4/10 इंटू के जो कि 200 के बराबर है। तो यहां पे ये हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें 500। ओके, अब चलते हैं हम इसका सेकेंड मेथड देखने कि इस टाइप के क्वेश्चन को या फिर इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने पे हमें आंसर क्या मिलता है और किस तरह से मिलता है। चलिए देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से हमें आंसर मिलता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे मैंने इसको सीपी रखा है, कॉस्ट प्राइस रखा है,
जिसको मैंने एक वैल्यू दे दी है 100x। ओके, अब कहा क्या जा रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है पहले केस में, तो 10% का लॉस हो रहा है, यानी कॉस्ट वाइज में 10% का लॉस होगा, यानी कॉस्ट वाइज 10% से कम होगा। ओके, तो अगर 100x को 10% से कम करेंगे तो हमें मिलेगा SPO, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 90x नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं SPO लिख रहा हूं, यानी कि ओल्ड सेलिंग प्राइस। तो SPO और 100x के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10x का है डिस्टेंस। ओके, नाउ दूसरी केस में कह रहा है कि अगर उसको हम इस प्राइस में ना बेचें, 200 रुपए एक्स्ट्रा लेते, तो हमें प्रॉफिट होता 30% का। तो अगर प्रॉफिट 30% का होगा तो सीपी पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, और कॉस्ट प्राइस हमने 100x अज्यूम किया है, यानी कि अगर 30% का प्रॉफिट होगा तो सीपी को 30% से इंक्रीज करेंगे। तो ये जो 100x का कॉस्ट प्राइस है ये हमारा इंक्रीज होके न्यू सेलिंग प्राइस में जाएगा, यानी 30% से इंक्रीज करेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस में जाएगा। और 30% किस चीज का? कॉस्ट प्राइस का ही 30%। तो SPN और 100x के बीच का जो गैप आया वो 30x का आया है, और यही जो गैप है SPO और SPN के बीच का वो 200 रुपए का है, 200 रुपीज का है। तो यहां पे 10x प्लस 30x यानी 40x का जो गैप है वही 200 रुपए के बराबर है। तो यहां पे x की वैल्यू मेरे को 5 मिल गई, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा 500। हम इस 5 को x पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें CP 500 मिल जाएगा। तो इस तरह से इस मेथड का यूज इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लगा सकते हैं, आंसर हमारा जल्दी मिलेगा। और ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड किस टाइप के क्वेश्चन पे लगाएंगे तो मेरा आंसर जल्दी आएगा। और फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मदद से या फिर परसेंटेज चेंज वाले कॉन्सेप्ट की मदद से हम किस तरह से चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत आसान लगेगा ये सब करना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा काम करिए, बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा काम करिए। अगर बेसिक्स आपका स्ट्रांग रहा तो आपको हैवी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जब फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल रहा है 5500 रुपीज, यानी 5500 रुपीज पर जब वो बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। अब यहां पर कैसे पहुंचे चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि 5% का लॉस हो रहा है। ओके, तो 5% का लॉस हो रहा है। अगर वो शॉपकीपर उस आर्टिकल को उतने में यानी 5% के लॉस में ना बेचकर 1250 और लेता उस कस्टमर से तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर वो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा तो हम वो सेलिंग प्राइस भी बता देंगे जिस पे हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, 5% का लॉस हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस 5% से डिक्रीज किया जा रहा है। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है, यानी 1/20 से डिक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 19/20। 19/20 उस कॉस्ट प्राइस का, तो हमने कॉस्ट प्राइस को K अज्यूम किया है, तो K इंटू 19/20 ये हमारा ओल्ड सेलिंग प्राइस हो गया जिसपे वो शुरुआत में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि वो इस सेलिंग प्राइस में ना बेचे, इससे 1250 रुपए और एक्स्ट्रा ले वो, तो उस शॉपकीपर को उस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट होगा। तो यानी ये जो न्यू सेलिंग प्राइस है इसको अगर हम 6/5 इंटू के से इक्वेट कर दें, भाई ये 6/5 इंटू के कहां से आए ये भी मैं बता दे रहा हूं कि कहा जा रहा है कि 20% का प्रॉफिट होगा जब वो इस सेलिंग प्राइस पे बेचेगा। तो यानी 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5 से इंक्रीज, 1/5 से इंक्रीज मतलब 6/5 इंटू के। तो ये सेलिंग प्राइस बराबर ही है। ओके, तो यहां से हमें अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 6/5 इंटू के माइनस 19/20 इंटू के इज इक्वल टू 1250।
अब के की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 5000, यानी जो हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया था हमें मिला 5000 रुपीज माई कॉस्ट प्राइस। ओके, अब ये कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब कहा जा रहा है उस कॉस्ट प्राइस पे, यानी उस आर्टिकल को हम कितने में बेचे कि हमें प्रॉफिट 10% का हो, यानी वो जो कॉस्ट प्राइस है उसको 10% से इंक्रीज करना है। 10% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि 1/10 से इंक्रीज करना। 1/10 से इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 11/10। 11/10 ऑफ व्हाट 5000, तो 5000 इंटू 11/10 करेंगे तो 5500 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, जिसपे हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये पहला तरीका है। अब हम चलते हैं नंबर लाइन वाला तरीका, देखते हैं कि वहां से हमारा आंसर कितनी जल्दी हमें मिलता है, जो खासकर इसी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए है। चलिए देखते हैं। ये जो सेकंड मेथड हम इस क्वेश्चन के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए है। और सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके बिल्कुल मिड में हमने कॉस्ट प्राइस को रखा है और कॉस्ट प्राइस को हमने अज्यूम किया 100x। अब कह रहा है कि 5% का लॉस हो रहा है, तो लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, यानी इस कॉस्ट प्राइस को 5% से कम में बेचा जा रहा है। ओके, तो 100x का 5% होता है 5x, यानी इसमें से 5x अगर हम घटा दें तो हम पीछे की तरफ आएंगे, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, जिसको हमने एसपीओ दिया है, सेलिंग प्राइस ओल्ड, यानी ओल्ड सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये जो गैप है 100x से और एसपीओ के बीच का जो गैप है वो 5x का गैप है। अब कह रहा है कि अगर इस सेलिंग प्राइस पे ना बेच के हम इस पर 1250 और एक्स्ट्रा लेते तो हमें जो प्रॉफिट होता वो 20% का प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस को 20% से आगे लेके जा रहे हैं, तब हमारा नया सेलिंग प्राइस बन रहा है। तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100x अज्यूम किया है। अगर हम इस 100x में 20x, यानी इसी का 20% क्या होगा 20x होगा, इसमें ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा SPN। तो 100x और SPN के जो बीच का गैप है वो 20x का है। तो SPO और SPN के जो बीच का गैप है वो 1250 का है। तो SPO और SPN के यहां पे जो गैप मिल रहा है वो 25x का मिल रहा है, तो यानी 25x का जो गैप होगा वो वही 1250 के बराबर होगा। तो यहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 50, है ना। तो अगर x की वैल्यू मेरे को मिलेगी 50, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा, वो कॉस्ट प्राइस आएगा मेरा 5000। कॉस्ट प्राइस आएगा मेरा 5000। अब कह रहा है कि मुझे ऐसी सेलिंग प्राइस बताना है जिस पर प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सीपी को 10% से इंक्रीज करेंगे। 10% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि 1/10 से इंक्रीज करना, और 1/10 से इंक्रीज करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 11/10। तो इस 5000 को हम क्या करेंगे, 10% से इंक्रीज कराएंगे, तो यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 इंटू 5000, तो हमें मिलेगा 5500 एज आर सेलिंग प्राइस, जिसपे हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम ये नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें जल्दी से आंसर मिल सकता है। और अगर नंबर लाइन को समझ लिया तो हमें नंबर लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना दिख जाएगा कि कॉस्ट प्राइस को पहले 5% से घटा के बेच रहा है और फिर उस सेलिंग प्राइस पे ना बेच के उससे कुछ ज्यादा वैल्यू और ले लेता तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो गैप जो मिल रहा है न्यू सेलिंग प्राइस से ओल्ड सेलिंग प्राइस का, वो 25% का मिल रहा है। तो 25% ऑफ व्हाट, एक्स का, यानी उस कॉस्ट प्राइस का जो हमने अज्यूम किया है। तो 25% ऑफ एक्स जो कि बराबर होता है 1250 के, तो हमें वहां से एक्स की वैल्यू मिल जाती है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मिलता है हमारा 5000।
तो 5000 जहां मिलता, फिर हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस जिस पर हमें 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% का प्रॉफिट यानी 1/10 से इंक्रीज, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा हमारा 11/10 ऑफ 5000, तो हमें आंसर मिल जाता 5500 एज आर सेलिंग प्राइस, जिस पे हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को बिल्कुल समझते हुए करेंगे कि किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मदद से, हेल्प से हम कैलकुलेशन को कितने फास्ट कर सकते हैं, वो सारी ही चीज़ें कॉन्क्लूसिवली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को हमने के अज्यूम कर लिया। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर जो किसी आर्टिकल को 20% के लॉस में बेच रहा है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 796, तो अगर 20% के लॉस में बेच रहा है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 1/5 से सीपी को डिक्रीज कर रहा है। तो अगर 1/5 से सीपी को डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स लॉस हो रहा है सीपी पर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 4/5 ऑफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो k इंटू 4/5, और ये सेलिंग प्राइस बन गया जो कि 796 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, हमें उसको हम इक्वेट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 995। अब अगर हमें k की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस 995 पता चल गया, तो अब पूछा जा रहा है कि हमें ऐसी सेलिंग प्राइस बताओ जिस पर हम 40% का प्रॉफिट हो सके, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 40% से इंक्रीज कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को 40% से इंक्रीज कराने का मतलब क्या है कि 2/5 से इंक्रीज कर रहा है, एंड 2/5 से इंक्रीज कराने का मतलब क्या है कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 7/5 और 7/5 ऑफ सीपी, तो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 995, तो 995 इंटू 7/5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1393, यानी उस आर्टिकल को 1393 रुपीज में बेचने पे उस शॉपकीपर को 40% का प्रॉफिट होगा। तो ये पहला तरीका था। हमने लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है नंबर लाइन से, कोशिश किया जाता है कि हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ही नंबर लाइन का यूज करें, ठीक है ना, और वो तरीका या वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमें तभी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन पे हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है, कौन सा मेथड लगाना है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें बस रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और बिल्कुल मिड में मैंने कॉस्ट प्राइस को रखा है, और कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे मैंने 100x अज्यूम किया हुआ है। 100x हमारा कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस पे पहले कह रहे हैं कि 20% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो यानी 100x से हम इसी के 20% कम में बेच रहे हैं, यानी 100 को 20x से जब डिक्रीज करेंगे तो हमें 80x मिलेगा, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है, और इसको हमने SPO दिया है, सेलिंग प्राइस ओल्ड, और ये जो सेलिंग प्राइस है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 796। अब कह रहा है कि अगर हमें 40% का प्रॉफिट चाहिए तो हम कितने में बेचेंगे, तो 40% का प्रॉफिट चाहिए, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस को 40% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 40% से इंक्रीज करेंगे, तो हमने अभी कॉस्ट प्राइस 100x अज्यूम किया है, अगर इसको 40% से इंक्रीज करेंगे यानी इसी का 40% इसमें ऐड करके देखेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस बनेगा, यानी 140x हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस न्यू, यानी जो नया वाला सेलिंग प्राइस है, और यही हमें पता करना है, यही सेलिंग प्राइस। तो हमें SPN यानी SPO और SPN का रेशियो मिलना चाहिए। तो रेशियो में क्या है कि जो कॉमन वाली चीजें हैं वो हट जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती हैं। तो SPO हमारा 80x है और यहाँ पे क्या है 140x है। तो अब रेशियो में बनेगा 4:7, 4:7,
अब हमें एसपीओ ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 796, ये दिया हुआ है 796। ओके, तो अब यहां पे देखते हैं कि 4 करस्पॉन्ड्स टू 796, तो 1 करस्पॉन्ड्स टू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 796 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से जब डिवाइड करेंगे 796 को तो हमें मिलेगा 199, यानी 1 करस्पॉन्ड्स टू 199। व्हेन 1 करस्पॉन्ड्स टू 199 तो 7 करस्पॉन्ड्स टू, यानी 7 इंटू 199 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1393 एज माई आंसर। तो रेशियो से हमें इतना सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है कि ये तो बनाना पड़ेगा, बट हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें दिया है। तो अब जरूरी नहीं कि यहाँ तो मैंने समझाने के लिए या फिर आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे रेशियो यहीं से बना सकते हो कि यहाँ पे 4:7 डायरेक्ट लिख सकते हो, और 4 करस्पॉन्ड्स टू 796, तो 1 करस्पॉन्ड्स टू 199, और 1 करस्पॉन्ड्स टू 199 तो 7 करस्पॉन्ड्स टू, तो 7 इंटू 199 करेंगे तो हमें 1393 मेरा आंसर मिलेगा, जो कि हमारा न्यू सेलिंग प्राइस है, जिस पर हमें 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप का कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, या उससे पहले जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है वो सारे ही कॉन्सेप्ट, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, परसेंटेज चेंज वाला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला, बहुत अच्छे से फ्रैक्शंस हमें पता होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई कर पाए। जब हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा जिसके बेस पे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली मुझे दिक्कत आएगी, या फिर किसी को भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आई होप सभी को समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम MRP एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।